स्वर्ग और नर्क। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था लालजी। किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लालाजी कहकर पुकारने लगे। कंजूस सेठ की कहानी। लालाजी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा, सारा जीवन पैसे कमाने में खप गया, अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई काम नहीं किया, इसीलिए मरने के पहले कुछ करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। लालाजी ने सोचा, क्यों ना गाय का ही दान किया जाए। मन में यह निश्चय कर वह गाय की तलाश में निकल पड़े। एक गुजर के पास गाय भी मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरियल गाय की कीमत लालाजी 2 रुपये से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि गुज्जर 2.25 रुपये से कम कीमत में गाय को नहीं बेचना चाहता था। बात बनी नहीं तो लालाजी खाली हाथ वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद लालाजी बीमार पड़ गए और इतने कमज़ोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा न रही। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र बोला, आप जो आज्ञा करे वही होगा, गाय के अलावा अन्न वस्त्र सोना चांदी। लालाजी ने कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का दान बहुत है। लालाजी ने बताया कि फल्ला गुंजर के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपये थी, अब शायद कुछ रियायत कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपये से अधिक न देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र गुज्जर के पास पहुंचा और 2.25 रुपये में गाय खरीद कर ले आया। लालाजी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका आया है तो ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच गाय कमज़ोर हो चुकी थी, अतः लालाजी के मृत्यु के 4 घंटे बाद वह भी चल बसी। मरने के बाद लालाजी की आत्मा को यमराज के पास पहुंचा गया और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोला, लालाजी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया है, वह भी 4 घंटे बाद मर गई, इसलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नरक में बिताना पड़ेगा। लालाजी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो पहले लूँगा, शेष समय मैं नरक में बिता लूँगा। यमराज बोला, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लालजी अड़ गए, बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज ने डपटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था कि पैने सिंह वाली गाय भी वहाँ आ पहुँची और लालाजी के पास खड़ी ही विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लालाजी को साहस मिली। बोले, यह यमराज मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नरक भेजना चाहता है। यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमराज का पेट फाड़ डालो। सुनते ही गाय अपने पैने सिंह उठाकर यमराज की ओर दौड़ी। यमराज अपना आसन छोड़ भाग खड़ा हुआ और त्राही त्राही करता हुआ ब्रह्मा के पास पहुंचा। यमराज को भयभीत देख ब्राह्मण मन ही मन चकित हुआ। यमराज ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपने रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इस बीच गाय के साथ लालाजी भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लालाजी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नरक में ही जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले नरक में जाइए। लालाजी अपनी बात पर अड़ गए और बोले, मैं यह नहीं होने दूंगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर डपट दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सके हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते रहे। उन्हें भी पहले नरक में भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले नरक जाओ। बात बढ़ी तो लालाजी ने गाय की तरफ देखा, बोला, यह दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए जरा इसकी भी खबर लेना। ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपने प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मा भी त्राही त्राही करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। विष्णु ने भी लालाजी से वही निवेदन किया।
बोले, यह संभव नहीं हो सकता। नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। इनकार करने पर लालाजी ने विष्णु महाराज की मरम्मत करने के लिए गाय को आदेश दिया। ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर को जगाया। अचानक इन लोगों के आने के कारण जानकर भगवान शंकर को दुख हुआ। उन्होंने भी लालाजी को वह निमंत्रण दिया जो यमराज, ब्रह्मा और विष्णु दे चुके थे। इस बीच गाय का समय समाप्त हो गया। वह वापस लौट गई। अब लालाजी असहाय हो गए। उन्होंने भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। लालाजी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने के पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़ खड़े हुए अपनी दृष्टता के लिए क्षमायाचना करते हुए बोले, यमराज, आप तीनों देवता महान हैं। आपकी पुण्य प्रताप आंखों से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिए। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, साधु और भक्तों को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूँ। कहते हैं कि आपके दर्शन से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिनके कारण मुझे नरक जाना जरूरी है। यह सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। लालाजी ठीक कह रहे हैं। यदि अब भी इन्हें नरक भेजा जाता है तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। सोचकर बोले, तुम ठीक कहते हो। हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप छूट गए हैं। अब तुम नरक के अधिकारी नहीं। यह कहते हुए देवताओं ने लालाजी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करें।